नमस्कार दोस्तों, टेक टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके और फेसबुक पे ग्रुप में मैसेज करके बोला है कि सर हम लोगों ने एचईएम ऑपरेटर का फॉर्म भर दिया है, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो है वो स्टैट्यूटरी पोस्ट का जो है फॉर्म उसको भर दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एचईएम ऑपरेटर के लिए केवल 10 मांगा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने केवल 10 का अपना मतलब कि फॉर्म भरने के समय केवल अपना 10 का क्वालिफिकेशन को ऐड किया था। उस समय उन्होंने अपना आईटीआई या फिर ग्रेजुएशन ये सब नहीं डाला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो एनसीएल की जो टेक्नीशियन की जो फॉर्म निकली हुई है या फिर फॉरमैन का जो फॉर्म निकला हुआ है, उसको जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका जो आधार नंबर है और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो पहले से एग्जिस्ट बता रहा है, और जब वो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में उनको जो है वो अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग घबरा गए हैं कि क्या हम जो है वो टेक्नीशियन का या फिर जो फॉरमैन का वैकेंसी निकला है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमने जो एचईएम का ऑपरेटर का जो फॉर्म भरा है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए जो है आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो पे लेकर आया हूं, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे पूरा बने रहें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस मेहनत को आप देखते हुए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको नीचे कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गए हुए चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दिखाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम एक्चुअल जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूं और अप्लाई ऑनलाइन वाले सिस्टम पे आपको जाकर सारा चीज़ दिखाता हूं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको अगर फॉर्म भरने में कुछ भी दिक्कत हो तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो है भर्ती वाले सेक्शन में आप जाइएगा, तो भर्ती वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाइएगा रिक्रूटमेंट में, वहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस सुपरवाइजरी एंड टेक्नीशियन पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ जो फॉर्म निकली हुई है वो है फॉरमैन की और जो है वो टेक्नीशियन की, जिसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिस मांगा गया। फॉरमैन में जो है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा गया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन और जो प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करिएगा, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, तो दोस्तों एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपना पूरा डिटेल मुझे भेजा है, जैसा कि वो अपना जो है वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो एचईएम ऑपरेटर अप्लाई कर चुके हैं और जो है अब उनको टेक्नीशियन का अप्लाई करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे उनका नाम, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया जैसे भोला, और उसके बाद लास्ट नेम है चौहान, और उसके बाद जैसे ही मैं उनका आधार नंबर डाल रहा हूँ तो आधार नंबर जो है वो पहले से अप्लाई बता रहा है। तो जैसे उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, अब उनको क्या करना है कि सिंपल लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि उनका ईमेल आईडी दे देते हैं। तो दोस्तों, ईमेल आईडी, पासवर्ड और जो आपका एक्सप्रेशन है उसको देने के बाद में यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही दोस्तों आप गो पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दिखा रहा है कि यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स। अब यहाँ पे देखिए इनका जो है एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है और उन्होंने एचईएम ऑपरेटर का जो फॉर्म भरा था वही दिखा रहा है। और अब जो है उनको जो मतलब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो उसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और वो घबरा रहे हैं कि मैंने अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो दे दिया है, अब अगर दोबारा से अगर हम अपना आधार नंबर देते हैं तो वहाँ पे जो है वो सिस्टम एनसीएल का वो पहले से आधार नंबर एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे और वो घबरा चुके हैं कि अब हम फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लॉग आउट कर लेना है और लॉग आउट करने के बाद में आप जो है यहाँ पे फिर से आ जाइएगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना नाम पहले देना है, अपना मिडिल नेम या लास्ट नेम जो है आप दे दीजिए, और उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको आधार नंबर देकर दिखा देता हूँ कि आप जो है वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधार नंबर लिख दिया है और बाहर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखता है कि आधार नंबर ऑलरेडी इन यूज़, मतलब कि वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में दोस्तों आपको जो है वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फील्ड्स मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी, मतलब जिसमें स्टार दिया हुआ है उसको आपको भरना जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी जिसमें स्टार नहीं दिया हुआ है वो आपको अप्लाई करना मतलब भरना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करिए कि आधार नंबर वाले में देखिए कि स्टार नहीं दिया हुआ है तो आप आधार नंबर को मत भरिए। और उसके बाद में अगर आप ईमेल आईडी अगर अपना
पहले जो रजिस्ट्रेशन किए थे वही अगर आप ईमेल आईडी यूज करिएगा तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसीलिए सिंपली आपको ये करना है कि आपको एक नया ईमेल आईडी बना लेना है। और आजकल हर किसी के पास 2 मोबाइल नंबर तो होते ही हैं, तो आप जो है वो मोबाइल नंबर भी चेंज कर दीजिए। जो आप पहले दिए थे मोबाइल नंबर, वो भी मोबाइल नंबर आप यूज मत करिए। तो ये छोटा सा जानकारी है दोस्तों, जिसको अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि ईमेल आईडी मैं अभी बना चुका हूँ दूसरा उनके लिए, और उनके लिए जो है ईमेल आईडी बनाने के बाद मैं अब वो ईमेल आईडी को यहाँ पर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दे दिया और वहाँ पे मैं क्लिक करके दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी इन यूज़ नहीं बता रहा है और लगता है कि अब जो है उसके बाद आपको अपना पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का जो है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है, आपका अगर फोरमैन या फिर मशीनिस्ट टर्नर आपका जो है आप अपने अनुसार अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो पासवर्ड अगर आप पहले वाला भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो पासवर्ड में आपको एक बात याद रखना है कि पासवर्ड में जो है वो आपका मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड में जो है वो अल्फ़ाबेटिक अपना ABCD होना चाहिए, एक स्मॉल ABCD भी होना चाहिए, ठीक है, एक नंबर भी होना चाहिए और जो है वो स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आपको आई एक्सेप्ट पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद में रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे OTP का वेरिफिकेशन जाएगा, जिसको आपको देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो आपको अपना नया ईमेल आईडी जो आप यूज किए हैं उससे आपको एक बार लॉगिन करना है ईमेल आईडी पे। अब आपको दोस्तों अपना दोबारा जो है वो लॉगिन करना है, जो आप नया रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी डिटेल से आप लॉगिन करिए और उसके बाद में आपको गो पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट, और यहाँ पे जो है वो आप अपना टेक्नीशियन जो ट्रेनी का आप फॉर्म भरना चाहते थे वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और आप जो है अगर आपने पहले पूरा डिटेल नहीं दिया था, जैसे उन्होंने जो है वो सिर्फ मैट्रिक का दिया था क्योंकि HEM ऑपरेटर केवल मैट्रिक लेवल पे था, तो उन्होंने केवल मैट्रिक का दिया और आगे का अपना जो पढ़ाई किए हैं वो उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है और अगर आपको भी कुछ तकलीफ हो रहा है तो आप जो है इस तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कि जैसे बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दिए और कुछ गलतियां हो गई है और वो जो है एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि एडिट का ऑप्शन दे नहीं रहा है, और दोस्तों एडिट का ऑप्शन देता भी नहीं है NCL के फॉर्म में। जैसे कि पैरामेडिकल का फॉर्म पहले ही भरा चुका है, कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, HEM ऑपरेटर में भी कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कुछ माइनर मिस्टेक है तो आपका चल सकता है, लेकिन अगर आपका नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पिताजी का नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गया, तो दोस्तों ये माइनर नहीं है, ये मेजर मिस्टेक है। तो इस केस में आप जो है वो क्या करिए कि अपना इसी तरह से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करिए, ठीक है। आधार नंबर जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अगर पिछला बार आपने आधार नंबर दिया है तो इस बार मत दीजिए और अपना अप्लाई करिए, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपका माइनर मिस्टेक है, जैसे अगर आपका एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो गया स्पेलिंग का, तो वो सब उतना मायने नहीं रखता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें आपको एडिट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं अब आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों अगर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं अब, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है इसको भी देखने, तो आपको मैं अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद में जो है वो जैसे कि ये जो है वो OBC वाले कैंडिडेट्स है, तो जितने भी जनरल OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो पहला नंबर क्या करना है कि उनको पेमेंट करना है, ठीक है। 500 रुपये का फ़ी का उनको पेमेंट करना है। अब पेमेंट को किस तरह से करना है तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्लिक हेयर वाले जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है SBI कलेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे अपना जो है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो NCL जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद में कॉर्पोरेट में जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके बाद में यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NCL रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी फॉर सुपरवाइजरी और टेक्नीशियन पोस्ट, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे नाम देना। इसके बाद में दोस्तों अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे इस केस में जो है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 है और उसके बाद में अपना जेंडर, फिर कैटेगरी तो OBC यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से सारा डिटेल भरने के बाद में आपको जो है वो यहाँ से फिर से एक बार डिटेल देना है, उसका सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं करता हूँ।
अब यहाँ पे आप अपना डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अपना कैटेगरी अपना चेक कर लीजिए, आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया, ये सारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर लेने के बाद उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको जो है वो अपना पेमेंट करना है। तो अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो कुछ चार्जेस कटेंगे, और लेकिन अगर आप जो है वो कार्ड से करते हैं, खास करके अगर आप रुपए कार्ड से करते हैं तो आपका जो है 1 भी रुपया चार्ज नहीं कटेगा। तो इस केस में मैं भी आपको रुपए कार्ड से ही पेमेंट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद में आपको जो है वो इस तरह से SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो इस रेफरेंस नंबर को आप जो है वो सेव करके रख लीजिए या फिर कहीं पे आप लिख लीजिए, और क्योंकि इसका जो है वो आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो आपका जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है। अब आपको क्या करना है, वापस इस सेक्शन पे जाना है और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आई एम रेडी टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका फॉर्म। यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना है, जैसे आपका नाम, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब चीज़ आपको भर लेना है। और उसके बाद में आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर भी चुन लेना है। अगला है दोस्तों कि यहाँ पे जो है आपको अपना मैट्रिकुलेशन में येस सेलेक्ट करना है, उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी येस सेलेक्ट कर लेना है, और अप्रेंटिस में भी आपको येस सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मिनिमम जो है दोस्तों वो 1 साल का अप्रेंटिस यहाँ पे मांगा गया है। अगला जो है वो आपको यहाँ पे ITI का अपना सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग ईयर देना है, और अप्रेंटिसशिप का भी आपको सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग ईयर आपको देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो सेंटर सेलेक्ट करना है, और इस बार जो है वो 2 ही सेंटर चुनने को दिया गया है, पहला है सिंगरौली और दूसरा है सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है वो अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोवाइड योर लैंग्वेज प्रेफरेंस, मतलब रिटन टेस्ट जो आप हिंदी में देने वाले हैं या इंग्लिश में देने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज केवल दिया गया है, और ऑल इंडिया जो है वो एग्ज़ाम का सेंटर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, केवल सिंगरौली और सोनभद्र में ही दिया गया है, और दोनों आसपास ही है जगह। ठीक है, क्योंकि सिंगरौली NCL के जो खदाने हैं दोस्तों वो सिंगरौली और सोनभद्र में ही है, और यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी यहीं दिया गया है। अगर आपके पास जो है वो एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसमें स्टार दिया हुआ है वो भरना जरूरी है, और जिसमें स्टार नहीं दिया हुआ है वो भरना कोई भी ज़रूरी नहीं है। उससे आपको कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे SBI का जो कलेक्ट नंबर था वो आपको यहाँ दे देना है, और पेमेंट का डेट जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं करता हूं और आपको आगे बताता हूं। आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। दोस्तों फोटो जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, फोटो में आपको सेल्फ अपना साइन करना है, और उसके बाद में आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर आपको सिंपली देना है। आप ब्लैक एंड ब्लू किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों फोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद में नेक्स्ट आपको सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप जो है अपना एक बार फॉर्म का प्रीव्यू जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो बैक पे जाइए, और उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रीव्यू अपना। तो यहाँ पे मैंने एक बार चेक कर लिया है, और अब मैं यहाँ ओके कर देता हूँ फाइनल। अब हमारा जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आपके ईमेल आईडी पे भी एक मैसेज आ जाएगा, और अब आपका जो फॉर्म है वो आप प्रिंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो है आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आप यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एक बार फॉर्म को एक बार अपना देख सकते हैं, और ये आपका फाइनल फॉर्म भरा गया है। अब इसे आप चाहें तो प्रिंट करके भी आप प्रिंट अपना एक बार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस, और आपका अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपका लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।